आज मैं आप लोगों के साथ जर्मनी के एक स्मॉल टाउन में पढ़ने के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मैंने जर्मनी के एक स्मॉल टाउन फ्राइबर्ग से अपनी मास्टर स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट की थी। फ्राइबर्ग जर्मनी की स्टेट ज़ैक्सनी, जिसको जर्मन में ज़ैक्सन भी कहते हैं, उसके अंदर लोकेटेड है। जो फ्राइबर्ग टाउन है उसकी कुल आबादी जो है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार के करीब है। और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो ख़त्म की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम है TU Bergakademie Freiberg। और उस यूनिवर्सिटी में तकरीबन इस वक्त 4,500 से 5,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और दुनिया के अंदर जो माइनिंग और मेटलर्जी की फील्ड है उसके अंदर ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दुनिया में कंसिडर की जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस स्मॉल टाउन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के मुझे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या क्या फ़ायदे हुए। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदे की तरफ जाते हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है फाइनेंसिस। क्योंकि ये एक स्मॉल टाउन है, जनरली आपको पता है कि जर्मनी के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, लेकिन हर यूनिवर्सिटी जो है वो एक नॉमिनल सी सेमेस्टर फ़ी और एक सेमेस्टर टिकट फ़ी जो है वो चार्ज करती है। मेरा जो टाउन था उसके अंदर मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ फ्राइबर्ग के अंदर कि मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो है वो सेमेस्टर फ़ी थी और कोई सेमेस्टर टिकट फ़ी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल थी फ्राइबर्ग में उसमें सिर्फ बस इंक्लूडेड थी। क्योंकि जो अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि बड़े जर्मनी के शहरों में होती हैं, जैसे बर्लिन, हैम्बर्ग या म्यूनिक, यहाँ पे आप लोगों को बसेस, ट्रैम्स, अंडरग्राउंड ट्रेन, सबर्बन ट्रेन्स, U-Bahn, S-Bahn, रीजनल ट्रेन्स, ये सब आपको मिल जाती हैं। और शहर इतना बड़ा होता है और जो आपके कैंपस होते हैं वो डिस्पर्स हुए होते हैं मुख्तलिफ नेबरहुड्स के अंदर, तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए सेमेस्टर टिकट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और स्टूडेंट्स को जो है वो नॉमिनल चार्जेस पे मिलता है, तो आपको सेमेस्टर टिकट की जो फ़ी है वो भी आपको देनी होती है पर सेमेस्टर। तो मेरा जो सीरीज़ है फ्राइबर्ग, क्योंकि वो टाउन इतना छोटा सा था कि हर चीज़ जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल थी और हर बंदा जो है वो डॉम से या कैंपस से या किसी भी जगह से, सिटी सेंटर से 15 मिनट की या 20 मिनट की वॉक ले तो वो पूरा टाउन जो है वो कवर कर लेता था। इसलिए वहाँ पे सेमेस्टर टिकट जो है वो था ही नहीं, तो वो जो ओवरऑल सेमेस्टर फ़ी थी उसको वो रिड्यूस कर देता था। और मुझे याद है कि मेरी जो सेमेस्टर फ़ी थी वो हार्डली कुछ 75 या 76 यूरोस थी, यानी एक सेमेस्टर की 6 महीनों के 75-76 यूरोस, ये ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर ही जो है वो सेमेस्टर फ़ी है। तो सबसे बड़ा जो छोटे टाउन में पढ़ने का आपको ये एडवांटेज हो सकता है कि जो आपकी सेमेस्टर कॉस्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत कम होती हैं, लेकिन वो उससे भी जो है वो नीचे आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट डॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं, लेकिन स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको जो है वो स्टूडेंट डॉर्म में कमरा मिले। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे स्मॉल टाउन का ये है कि अगर आपको किसी भी वजह से स्मॉल टाउन की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट डॉर्म में कमरा नहीं मिला, तो उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि आप फिर शहर के अंदर जाके जो है वो अपना अपार्टमेंट या तो रेंट पे लेते हैं या तो आप और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अपार्टमेंट शेयर करते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि आप जो है वो एक छोटे टाउन में हैं और आपको डॉर्म में कमरा नहीं मिला, एज़ कम्पेयर टू आप किसी बड़े शहर में हैं जैसे हैम्बर्ग, बर्लिन या म्यूनिक हो गया, जहाँ पे आपको डॉर्म में कमरा नहीं मिला, तो आपको बाहर जो है वो अपना प्राइवेट अपार्टमेंट किसी के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट रेंट करना होगा। तो जो छोटे टाउन्स हैं उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो हमेशा कम होती है बड़े शहरों से, तो वहाँ पे आपको डॉर्म के बाहर भी जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको अपना अपार्टमेंट या शेयर्ड अपार्टमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस लिहाज से ये भी एक बहुत बड़ा उसमें जो है वो फैक्टर है कि यहाँ पे भी आप अपने फाइनेंसेस जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और बड़ा एडवांटेज मैंने नोट किया वो ये कि हर जर्मनी की यूनिवर्सिटी में जो है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स का जो है ना वो एक ऑफिस होता है, एक बॉडी होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस करती है या उनकी हेल्प करती है। तो वो मैंने बड़े शहर और छोटे शहर दोनों में जो है वो एक्सपीरियंस किया। जो फ्राइबर्ग या जो छोटे शहर की यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस है वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। और शायद उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक तो वैसे ही यूनिवर्सिटी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते और उसमें से भी जो जर्मन स्टूडेंट्स होते हैं वो तो उनकी सोसाइटी जो है उनकी जो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड है वो अलहदा होती है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वो अलहदा होती है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा 1-on-1 टाइम दे सकते हैं, वो उनके साथ जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको जो है वो गाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडवाइजरीज़ होती हैं, जो ऑफिसेज़ होते हैं, वो आपके साथ बहुत क्लोजली
स्मूथली जो है वो काम कर सकती हैं। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करें कि एक यूजुअल सी बात है कि अगर आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 10,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एक और यूनिवर्सिटी में जहाँ 1,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा उनके साथ इंटरेक्शन करने का और अपने जो है वो प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व करवाने का। उसके अलावा लैंग्वेज, जो आप सबसे बड़ा बेनिफिट एक स्मॉल टाउन में जर्मनी के रहने से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली स्मॉल टाउन्स होते हैं उसमें स्टूडेंट पॉपुलेशन के अलावा जो बाकी जो पॉपुलेशन होती है वो मैक्सिमम जो है वो रिटायर्ड लोगों की, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी होती है। तो वो जो लोग हैं उस जनरेशन के लोग जो हैं उनका इंग्लिश के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होता है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं अदर दैन आपकी स्टूडेंट लाइफ से आप बाहर निकल के जाते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से बाहर आप जाते हैं, तो आपको जो है वो फोर्सफुली जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलनी उनके साथ पड़ती है, क्योंकि वो और किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। या अगर आप कोई स्टूडेंट जॉब करते हैं स्मॉल टाउन में, तो उसमें भी जो है जर्मन लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 100% जो है वो उसमें होती है, क्योंकि आप खाली इंग्लिश के साथ जो है वो स्टूडेंट जॉब बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई मिले किसी स्मॉल टाउन में। तो वहाँ पे आप लोगों को ये मोटिवेशन भी मिलती है और ये एक एडवांटेज भी मिलता है कि आप लोगों को वो लोग मिलते हैं जिनके साथ आप जर्मन लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्मॉल टाउन का मुझे जो सबसे ज़्यादा पर्सनली फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मैंने जो अपनी जर्मन थी वो सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे इम्प्रूव की। क्योंकि अगर आप बड़े शहरों में रहें, बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख वगैरह या फ्रैंकफर्ट, तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल लोग हैं कि आप लोग उसमें अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और आप दोबारा जो है वो कोई ना कोई जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स या कॉलीग्स जो है वो ढूंढ लेते हैं जो जर्मन नहीं बोलते और सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज सीखना जो है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल टाउन। तो लैंग्वेज ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हो सकता है अगर आप एक स्मॉल टाउन में पढ़ने आए। उसके अलावा स्मॉल टाउन में पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ और आप भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप और बहुत अच्छी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो स्मॉल टाउन की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो प्रोफेसर्स हैं वो इवन बाय नेम और बाय फेस जो है वो स्टूडेंट्स को जानते होते हैं। तो उनके कॉन्टैक्ट्स के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आगे फ्यूचर में भी। जब आपने उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने होते हैं, आपने उनसे गाइडेंस लेनी होती है, टिप्स लेनी होती है इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए, तो ये और उनसे सीखने के लिए इन जनरल, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होता है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज ये है कि जो क्लासेस होती हैं, जो क्लासरूम्स होते हैं, वो कभी भी ओवर क्राउडेड नहीं होते। क्योंकि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, जैसे बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिख की एग्जांपल मैं दूंगा कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी जिसकी 20-30 हज़ार स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की ऑलरेडी, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेक्चर हॉल्स जो हैं वो फुल भरे हुए होते हैं और आप लोगों को कभी कभी जो है वो इवन लेक्चर हॉल में जगह भी नहीं मिलती और आप लोगों को जो है वो साथ वाले कमरे में बैठ के जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपने प्रोफेसर का लेक्चर जो है वो देखना पड़ता है। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आपको स्मॉल टाउन की छोटी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप जो है वो पीसफुली जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं प्रोफेसर्स के साथ। तो ये एक एडवांटेज है जो मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा फील की और उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी लिया कि आप प्रोफेसर्स के साथ बहुत अच्छी नेटवर्किंग और बहुत अच्छी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा छोटे टाउन के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो स्नैक शॉप्स हैं, जो एम्बेसेस हैं या इवन जो बार्बर शॉप्स भी हैं, उनकी प्राइसेस भी जो हैं वो अगर आप कंपेयर करें एक बड़े शहर से तो वो रिलेटिवली जो है वो कम होंगी। हर चीज़ के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें डिफरेंस होगा। तो यानी ओवरऑल आप जो है वो, मैं ग्रोसरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा, जो सुपर मार्केट की चेन्स हैं वो तो उनकी तो स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसेस हैं पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन जो इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें आपको शहर के अंदर मिलेंगी वो भी रिड्यूस प्राइस पे आपको मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अ बिग सिटी। तो ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको सस्ता और चीप पड़ जाता है छोटे टाउन के अंदर रहना। अच्छा, स्मॉल टाउन का जो एम्बियंस होता है ना, जो माहौल होता है, वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो और आप बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े शहरों में हर वक्त कभी कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी कोई मीटअप्स हो रहे हैं, कभी कोई कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कभी कोई मैराथन हो रही है, इतने ज़्यादा क्लब्स होते हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो साइट सीइंग प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं अपना टाइम जो है वो ज़ाया करने के लिए। लेकिन स्मॉल टाउन में जो है वो अगर आप चाहें भी तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होती। हाँ, छोटे मोटे इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं लेकिन बहुत ही एक लिमिटेड लेवल पे। तो वो आप लोगों को इनडायरेक्टली फ़ायदा ये देता है कि आप अपना टाइम बचाते हैं और वही टाइम आप अपना जो है वो स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये कि जो स्मॉल टाउन है वो होता बहुत कॉम्पैक्ट है, तो हर चीज़ जो है वो ईजिली एक्सेसिबल होती है वॉकिंग डिस्टेंस पे, या अगर आपके पास बाइसिकल हो तो जैसे अगर आपने अपनी डॉर्म से अगर क्लासेस में जाना है
तो 10 मिनट की शायद बाइक की राइड हो। अगर आपने सिटी सेंटर जाना है तो शायद 10 मिनट की हो, पैदल जाना है तो शायद 15 मिनट की, 20 मिनट की हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका टाइम जो है वो बचाती रहती हैं, और वो टाइम आप इवेंचुअली अपना स्टडीज़ में या अपने ऊपर जो है वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि वो आपको एक बड़ा अच्छा सा ये माहौल दे देती है कि यार ये इस जगह पर मैं सिर्फ जो हूँ वो पढ़ने के लिए आया हूँ, ये आपको फीलिंग जो है वो आती है। दूसरा ये कि इन जनरल स्मॉल टाउन्स जो हैं वो पीसफुल भी होते हैं, वो बहुत ग्रीन भी होते हैं, तो आपको जो है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट भी जो है वो भी बड़ी अच्छी फ्रेश सी लगती है, वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी बहुत ओवर क्राउडेड नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट काउंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप लोगों को हमेशा जगह भी अच्छी मिल जाती है, और हमेशा जो है वो ऐसी फीलिंग भी नहीं होती कि आप किसी बिल्कुल जो है ना वो रश में बैठे हुए जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो मैं अक्सर जो है वो नोट करता था। उसके अलावा मैंने एक और बात की थी शुरू में फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस से मुझे जो है वो एक पॉइंट मेरे जहन में ये आया कि जो स्टूडेंट फाइनेंसिस जो हैं, अगर आप ये देखें कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया होता है, तो उस कैफेटेरिया में जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्काउंटेड मील्स मिलते हैं। वो जो एक स्मॉल टाउन की यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर जो मील्स हैं उनकी प्राइस भी एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी से जो है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मील है जो आपको बर्लिन में जो है वो 3.5 यूरो का मिल रहा है एज अ स्टूडेंट, तो वही मील आपको एक छोटे टाउन की यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्ली 2.5 यूरो का मिल जाएगा। तो वो भी अगर आप कैलकुलेट करें एक महीने के एंड तक, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरल जो है वो स्मॉल टाउन में पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मगर स्मॉल टाउन में पढ़ने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।